Okay, moving on ahead, normal pregnancy and antenatal care, IVF dating, important terminologies, preterm और IUD यानी कि स्टील बर्थ. सो EDD कैलकुलेटेड इन अ फ्रेश IVF साइकिल, डे 14 ऑफ जो साइकिल है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो उसमें बाहर से ले रहे हैं ना, तो डे 14 ऑफ साइकिल, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन हो गया, डे ऑफ oocyte रिट्रीवल, तो वहाँ से फिर 266 डेज जोड़ते हैं. ये हो गया EDD फॉर IVF का EDD कैसे करते हैं, जो डे ऑफ फर्टिलाइजेशन है उस पर प्लस 266 डेज. हाउ इज़ EDD कैलकुलेटेड इन फ्रोजन IVF साइकिल, हाउ इज़ EDD कैलकुलेटेड इन अ फ्रोजन IVF साइकिल. डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट इक्वल टू डे ऑफ oocyte रिट्रीवल. यहाँ पे ए में डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है डे 17 ऑफ साइकिल यानी कि, तो यहाँ पे 14+3, तो होगा डेट ऑफ D3 ट्रांसफ़र, डे 3 ट्रांसफ़र प्लस 263 डेज, 266 या 263. और अगर डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 261 डेज जोड़ोगे. एग्जाम्पल क्या है, फ्रेश IVF फर्टिलाइजेशन डे नोन, और फ्रोजन IVF में एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियो एज. एम्ब्रियो एज डे 3 हो सकता है, डे 5 हो सकता है एम्ब्रियो एज, तो उस हिसाब से 261 और 263 जोड़ोगे. डे 5 है तो 261, डे 3 है तो 263, और अगर IVF जोड़ रहे हो फ्रेश तो 266 जोड़ोगे. ठीक है. और नॉर्मली कितना दिन होता है, एक्चुअली 240 डेज होता, 280 डेज होता है. ठीक है ना, 266 जोड़ रहे हो, बट नॉर्मली जो पूरा सही होता है वो डे 14 मान लो भाई, 280 जो है, जो तो 280 में से या 40 वीक्स, 280 या फिर 40 वीक्स या फिर 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, तो 40 वीक्स जो है उसका जो है 280 डेज वही है. तो डे 14 ऑफ साइकिल में अगर डाल रहे हो तो 14 डेज हटाओगे 280 से तो 266 आएगा. और अगर ये फ्रेश में, और अगर फ्रोज़न डाल रहे हो एम्ब्रियो तो डे 3 में डाल रहे हो तो 3 डे और कम कर ऐड करो, 3 डे गुजर गया, 5 डे में डाल रहे हो तो 5 डे और कम ऐड करो, यानी 261. ऐसे 266 है क्योंकि 14 डे पे तुम डाल रहे हो और 280 का होता है सही पूरा वो, तो 280 माइनस 14 हो गया 266 वही. फिर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, वेरी हायर डिफाइन प्री टर्म प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी लेस देन 37 कंप्लीटेड वीक्स, तो उसको कहते हैं प्री टर्म. 40 वीक्स हो गया टर्म, 37 से ज़्यादा हो गया तो टर्म, बट अगर 37 वीक्स से कंप्लीटेड वीक से कम है प्रेगनेंसी तो प्री टर्म. डिफाइन टर्म प्रेगनेंसी एंड सब क्लासिफिकेशन, तो अर्ली टर्म हो गया 37 to 38 प्लस 6 वीक्स, फुल टर्म हो गया 39 प्लस टू 40 प्लस 6 वीक्स, लेट टर्म हो गया 41 to 41 प्लस 6 वीक्स. तो अर्ली टर्म हो गया 37-38 वीक्स, ये हो गया अर्ली टर्म. प्री टर्म नहीं है, टर्म ही है, टर्म कहीं है, अर्ली टर्म, फुल टर्म 39 to 40 प्लस 6, और 40-41 टू प्लस 6, 37 से 38, 39 से 40, 41 प्लस 6, 37 38 प्लस 6 हो गया अर्ली प्री टर्म, फुल टर्म, लेट टर्म. डिफाइन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, पोस्ट टर्म का मतलब हो गया मोर देन 42 वीक्स, इक्वल टू 42 वीक्स यानी मोर देन 294 डेज. और प्री टर्म हो गया लेस देन 37 कंप्लीटेड वीक्स, और पोस्ट टर्म हो गया मोर देन 42 वीक्स, मोर देन इक्वल टू 294 डेज. डिफाइन अबॉर्शन, प्रेगनेंसी लॉस बिफोर 20 वीक्स हो गया अबॉर्शन. डिफाइन अबॉर्शन, प्रेगनेंसी लॉस बिफोर 20 वीक्स. डिफाइन IUD या फिर स्टिल बर्थ, आंसर हो गया प्रेगनेंसी लॉस एट और आफ्टर 20 वीक्स हो गया IUD यानी स्टिल बर्थ. इंट्रायूटेराइन डेथ यानी स्टिल बर्थ. 20 हफ्ते के पहले हो गया तो अबॉर्शन, और IUD या फिर स्टिल बर्थ हो गया प्रेगनेंसी लॉस एट और आफ्टर 20 वीक्स. प्रेगनेंसी लॉस एट और आफ्टर 20 वीक्स हो गया तो इंट्रायूटेराइन डेथ या फिर स्टिल बर्थ. IUD क्या होता है, इंट्रायूटेराइन डेथ या फिर स्टिल बर्थ क्या होता है, प्रेगनेंसी लॉस एट और आफ्टर 20 वीक्स. प्रेगनेंसी लॉस बिफोर 20 वीक्स हो गया अबॉर्शन, एट और आफ्टर 20 वीक्स हो गया स्टिल बर्थ या फिर इंट्रायूटेराइन डेथ. क्लासिफिकेशन ऑफ प्री टर्म, प्री टर्म हो गया एग्जाम फेवरेट. अर्ली प्री टर्म हो गया लेस देन 34 वीक्स, और लेट प्री टर्म हो गया 34 से 36 प्लस 6 डेज हो गया मोस्ट कॉमनली यूज. तो प्री टर्म हो गया 37 वीक से पहले, और लेट पोस्ट टर्म हो गया, या पोस्ट टर्म हो गया, प्री टर्म हो गया 37 वीक से कम, टर्म हो गया 37 से लेकर के 40 प्लस 6, और पोस्ट टर्म हो गया 42 से ज़्यादा. और टर्म में भी आ गया 3, अर्ली टर्म, फुल टर्म और पोस्ट टर्म. अर्ली टर्म में लेट टर्म, ओके, अर्ली टर्म में हो गया 37 से 38 प्लस 6, फुल टर्म में हो गया 39 से 40 प्लस 6, और लेट टर्म में हो गया 41 से प्लस 6. ठीक
ठीक है। डिफाइन इंट्रायूटेराइन डेथ या फिर स्टिल बर्थ, प्रेगनेंसी लॉस एट और आफ्टर 20 वीक्स। आफ्टर 20 वीक्स हो गया तो स्टिल बर्थ, और 20 वीक्स के पहले हो गया तो अबॉर्शन। प्री टर्म का क्लासिफिकेशन हो गया ACOG, क्लासिफिकेशन ऑफ प्री टर्म बर्थ। अर्ली प्री टर्म हो गया लेस देन 34, और 34 से 36 प्लस 6 डेज हो गया तो लेट प्री टर्म। WHO क्लासिफिकेशन ऑफ प्री टर्म बर्थ, लेट प्री टर्म PTB, मॉडरेट PTB, वेरी PTB और एक्सट्रीम PTB। लेट PTB हो गया 34 से 36 प्लस 6, मॉडरेट PTB हो गया 32 से 33, वेरी PTB हो गया लेस देन 32 वीक्स। ऐसे इन जनरल लेस देन 37 वीक्स हो गया प्री टर्म। उसमें भी ACOG क्लासिफिकेशन में हो गया और WHO क्लासिफिकेशन हो गया। तो WHO में अर्ली प्री टर्म हो गया और लेट प्री टर्म हो गया। लेट प्री टर्म मोस्ट कॉमनली यूज होता है 36 से 34 से 36 वीक्स। लेट अर्ली प्री टर्म हो गया 34 वीक्स। एक्सट्रीम PTB हो गया लेस देन 28 वीक्स। इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ, IUD या फिर स्टिल बर्थ, 20 हफ्ते के बाद अगर मरता है तो जेस्टेशन, इसको स्टिल बर्थ कहते हैं। WHO डेफिनेशन ऑफ IUD एंड स्टिल बर्थ, तो WHO डेफिनेशन ऑफ IUD इंट्रायूटेराइन डेथ एंड स्टिल बर्थ क्या हो गया? इंट्रायूटेराइन डेथ हो गया प्रेगनेंसी लॉस विद फीटल वेट मोर देन 500 ग्राम्स। प्रेगनेंसी लॉस विद फीटल वेट मोर देन 500 ग्राम्स। स्टिल बर्थ हो गया प्रेगनेंसी लॉस मोर देन 28 वीक्स। इंट्रायूटेराइन डेथ हो गया प्रेगनेंसी लॉस विद फीटल वेट मोर देन 500 ग्राम। WHO डेफिनेशन ऑफ इंट्रायूटेराइन डेथ एंड स्टिल बर्थ, इंट्रायूटेराइन डेथ हो गया प्रेगनेंसी लॉस विद फीटल वेट मोर देन 500 ग्राम्स, और स्टिल बर्थ हो गया प्रेगनेंसी लॉस मोर देन 28 वीक्स। इंट्रायूटेराइन डेथ और स्टिल बर्थ, प्रेगनेंसी लॉस विद फीटल वेट मोर देन 500 ग्राम हो गया IUD। स्टिल बर्थ हो गया प्रेगनेंसी लॉस आफ्टर 28 वीक्स। समझ नहीं आया? स्टिल बर्थ IUD सेम ही तो है। ओ अच्छा, WHO डिफाइन करता है ऐसे। कहने का मतलब इंट्रायूटेराइन डेथ 20 हफ्ते के बाद मरा तो, पर इंट्रायूटेराइन डेथ का डेफिनेशन क्या है? प्रेगनेंसी लॉस में फीटल वेट 500 ग्राम से ज़्यादा है तो 20 हफ्ते के बाद। और स्टिल बर्थ प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है आफ्टर 28 वीक्स। कॉमन कॉजेज ऑफ IUD होता है इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन, अनरिकॉग्नाइज इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन मोस्ट कॉमन सिंगल आइडेंटिफाइबल कॉज, IUGR, IUD और इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन। डायग्नोसिस ऑफ IUD, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ IUD होता है आंसर लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ इंट्रायूटेराइन डेथ होता है लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट्स। डायग्नोस्टिक अप्रोच ऑन जेस्टेशनल एज मोर देन 32 वीक्स होता है तो मॉडिफाइड BPP या फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट, और लेस देन 32 वीक्स होता है तो अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इन IUD होता है एब्सेंस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पार्लिंग साइन होता है कोलैप्स एंड ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन्स। रॉबर्ट साइन होता है फर्स्ट साइन। गैस बबल्स इन ग्रेट वेसल्स हो गया रॉबर्ट साइन। तो ये पहला साइन है डेथ का। एब्सेंस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, स्पार्लिंग साइन जिसमें सारा कोलैप्स और ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन हो रखा है। रॉबर्ट साइन जिसमें गैस बबल दिख रहा है ग्रेट वेसल्स में। फिर हो गया बॉल साइन, हाइपर फ्लेक्शन एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन। बॉल साइन, हाइपर एक्सटेंशन एंड हाइपर फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन। क्राउडिंग ऑफ रिब्स, एमनियोटिक फ्लूइड कैसा दिखता है? टोबैको जूस कलर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रायूटेराइन डेथ, मोस्ट फियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिटेन्ड डेड फीटस, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, DIC. Risk factor of DIC in IUD, dead fetus retained for more than equal to 4 weeks. Applied question, woman diagnosed with intrauterine death 2 to 3 weeks ago, what investigation is required? Coagulation profile, DIC के लिए। मैनेजमेंट ऑफ IUD कैसे करते हैं? प्रेफर्ड मोड ऑफ डिलीवरी इन IUD, वेजिनल डिलीवरी प्रेफर्ड। मेथड्स ऑफ डिलीवरी इन IUD, स्पॉन्टेनियस लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर। Indications of for cesarean section in IUD, answer is placenta previa, transverse lie, transverse lie, obstructed labor, more than equal to 2 previous LSCS. More than equal to 2 previous LSCS, obstructed labor, transverse lie, placenta previa. Last day rapid revision points. फ्रेश IVF में 266 डेज जोड़ोगे, D3 ट्रांसफर है तो 261 जोड़ोगे, 263 जोड़ोगे, D5 ट्रांसफर है तो 261 जोड़ोगे। प्री टर्म क्या होता है? लेस देन 37 वीक्स।
पोस्ट टर्म क्या होता है, मोर देन 42 वीक्स। अबॉर्शन लेस देन 20 वीक्स पे हो रहा है तो आईयूडी मोर देन 20 वीक्स पे हो रहा है तो। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईयूडी इडियोपैथिक है, बट सेकंड मोस्ट कॉमन आईयूजीआर है। मोस्ट आइडेंटिफाइड कॉज ऑफ आईयूजीआर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्ट्रासोनोग्राफी साइन फॉर आईयूडी क्या होता है, एब्सेंट हार्ट और रॉबर्ट साइन, स्पार्लिंग साइन और ओवर क्राउडिंग ऑफ रिब्स। फर्स्ट साइन इज रॉबर्ट साइन। फर्स्ट साइन है रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन में क्या होता है, बबल दिखता है बिग वेसल्स में।